नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ऑनलाइन इस्लामिक नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। फ्री ऑनलाइन CSS ट्यूशन के सिलसिले की अगली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस वीडियो के अंदर हम मुकाबले के इम्तहानात जिसमें CSS, PMS और PCS शामिल हैं उसमें मजमून नवेसी यानी एसे राइटिंग, जो कि सबसे अहम टॉपिक होता है और सबसे अहम सब्जेक्ट है जिसमें अक्सर कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। उसकी टिप्स एंड टेक्निक्स उनको क्योंकि नहीं पता होती इसीलिए वो फेल होते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक बेहतरीन एसे लिखा जाए ताकि CSS में आप बेहतरीन मार्क्स ले सकें एसे राइटिंग में खुसूसी तौर पे। आइए देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, सबसे पहले हम देखेंगे कि CSS में एसे राइटिंग में जो टॉपिक्स की रेंज दी जाती है उसमें किस तरीके से आपको क्या स्टेप्स लेने होंगे कि आप टॉपिक अच्छा चूज़ कर सकें, क्योंकि टॉपिक अच्छा चूज़ करेंगे तो फिर ही आपको स्कोरिंग मार्क्स मिलेंगे। तो टॉपिक चूज़ करने के लिए सबसे पहले हम आपको टिप्स प्रोवाइड करें। टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए अपने जहन के तमाम गोशों को खंगालें और ये सोचें डीपली कि आपके जहन में उस टॉपिक से रिलेटेड जो तमाम रेंज दी गई है उनमें सबसे ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन किस टॉपिक के बारे में है। और जब उस टॉपिक पे फोकस कर लें तो फिर उसके बारे में रेलेवेंट डेटा निकालें, रेफरेंसेस निकालें और आर्गुमेंट्स अपने जहन में निकालें और तमाम टॉपिक्स के बारे में यही एक्सरसाइज करें। फिर जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात, रेफरेंसेस और डेटा और आर्गुमेंट्स आपके जहन में आ रहे हों उसको सिलेक्ट कर लें और फिर उस पर लिखना शुरू कर दें। टॉपिक वो चूज़ करें जिसमें आपकी मेमोरी के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा पाया जाता हो। और जब वंस आप ये टॉपिक चूज़ कर लें तो 20 to 30 मिनट्स दें उसको पेन डाउन करने के लिए आउटलाइन की शक्ल में, पॉइंट्स वाइज उसके रेफरेंसेस, कोटेशंस वगैरह बना लें। हर पॉइंट के आगे उसका रेलेवेंट रेफरेंस और कोटेशन भी लिखते जाएं और इस तरह से उसको पेन डाउन शुरू कर दें करना। अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे हम करेंगे अटेम्प्ट। ऐसे के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन सबसे अहम होता है और उसको अट्रैक्टिव भी होना चाहिए ताकि चेकर आपको उसको इंट्रोडक्शन को पढ़ के ही आपके बारे में एक राय कायम करेगा और आगे मज़ीद उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इंट्रोडक्शन अट्रैक्टिव होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। इसके कई तरीके कार हो सकते हैं। एक अट्रैक्टिव तरीका ये है कि आप स्टोरी के थ्रू शुरू करें जिसमें अहम हिकायत सादी और हिकायत रूमी। अगर किसी भी हिकायत से इन लोगों की शेख सादी या मौलाना रूम की किसी हिकायत से शुरू करें तो बहुत अट्रैक्टिव होगा। और ये असलूब ऑफ राइटिंग जो है वो आप देखते हैं कि एंकर जावेद चौधरी जो है वो इस्तेमाल करता है। वो हमेशा अपनी किसी भी राइटिंग को किसी स्टोरी से शुरू करता है। कभी बिल गेट्स के बारे में बताएगा, कभी स्टीव जॉब्स के बारे में बताएगा, कभी किसी बड़ी फिगर के बारे में कोई स्टोरी से वो शुरू करेगा। तो वो अट्रैक्टिव होता है और इसी वजह से वो मशहूर भी है। किसी बुक रेफरेंस से भी इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, ये भी अपीलिंग होता है। किसी की फिगर जैसे मैंने बताया आपको स्टीव जॉब्स वगैरह, इनसे भी आप शुरू कर सकते हैं। कोई कोटेशन किसी दाना, अरिस्टोटल, प्लेटो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी बड़े बड़े फिगर्स गुजरे उनकी कोटेशन से आप, मगर रेलेवेंट होनी चाहिए, उससे आप शुरू करें। पीस ऑफ पोएट्री भी हो सकती है। इकबाल रिकमेंडेड है ज़्यादा, मौलाना रूम ऑल्सो इज़ रिकमेंडेड। तो इनसे आप शुरू करेंगे तो इट्स अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। इंट्रोडक्शन में ही आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस जो है वो इंट्रोड्यूस करना है और उसी को लेके आखिर तक आपने कंक्लूजन तक चलना है, सपोर्टिंग आपके रेफरेंसेस के साथ और तमाम उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ। ऐसे की जो लेंथ है वो तकरीबन 2500 से 3000 वर्ड्स होनी चाहिए और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की लेंथ जो है वो 1 से 2 पेजेस मैक्सिमम होनी चाहिए। डेटा आप कहाँ से कलेक्ट करें अपने एसे के लिए, तो उसमें मेन सोर्स जो है वो आपकी बुक्स ही हैं। इसके अलावा पीरियोडिकल्स में से
जब भी आप कोई पीरियोडिकल पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, उनमें से जो भी डेटा आपका काम का है वो लेते जाएं और अपनी किसी नोटबुक के अंदर नोट करते जाएं टॉपिक वाइज, और वो सारा कंसोलिडेट करके आखिर में उसको ऐसे की शक्ल दे लें। इसी तरह इंटरनेट जो है उसमें जो ऑथेंटिक वेबसाइट हैं उनसे आप नॉलेज ले सकते हैं, और विकिपीडिया इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि वो ऑथेंटिक नॉलेज की सोर्स नहीं है। लैंग्वेज जो है आप जो यूज़ करेंगे अपने ऐसे के अंदर वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, कंप्रीहेंसिबल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कोई चीज़ छुपाए नहीं, सीधी सीधी जो आपके जहन में वो बयान करें मसलहत के साथ, लेकिन डोंट बी सो क्रिटिकल अबाउट थिंग्स, और इमोशनैलिटी को भी साइड पर रख दें क्योंकि ये नेगेटिव हो सकता है। रैशनलिस्टिक होने चाहिए, सपोर्टिव विद आर्गुमेंट्स, प्रॉपर आर्गुमेंट्स, रेफरेंसेस, यही आपकी असलूब के अंदर बेहतरी लाएगा। राइटिंग स्किल्स किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं आप? शुरू से ही राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए डायरीज लिखने की आदत डालनी चाहिए, न्यूज़ कमेंट्रीज लिखें, रोज़ डेली रूटीन्स के बारे में अपनी लिख सकते हैं, और टू डू लिस्ट फॉर टुमारो भी आप पेन डाउन कर सकते हैं ताकि आपकी रोज़ाना ये प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, और राइटिंग स्पीड भी आपकी बढ़े। टाइम किस तरह से मैनेज करना है आपके ऐसे के लिए? इंटायर ऐसे को आप मुख्तलिफ पैराग्राफ्स और पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर हर पेज के लिए आप एक टाइम फिक्स कर सकते हैं कि मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में एक पेज लिखना है या एक पैराग्राफ लिखना है, और ईच पैराग्राफ या पेजेस को मिनट्स में डिवाइड कर लें, और फिर कोशिश करें कि उतने ही मिनट्स में जितने आपने फिक्स किए एक पेज लिख लें या एक पैराग्राफ लिख लें। और टाइम लाइन्स को जो है ऑब्ज़र्व करें, अगर टाइम लाइन में पीछे रह जाएं कभी कि एक सफ़ा आपने 5 मिनट या 10 मिनट में लिखना था लेकिन आपको 15 मिनट हो गए, तो फिर अगला सफ़ा जो है आपने 5 मिनट में लिखना है या 7 मिनट में लिखना है, और फिर इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करनी है। हमेशा याद रखें, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप हमेशा छोटी छोटी हैबिट्स को डेवलप करके एक कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं, और छोटी छोटी जो चीज़ें ही हैं, जैसे कहा गया है कि कतरा कतरा दरिया बनता है, इसी तरह रोज़ाना राइटिंग लिखते रहेंगे, थोड़ा बहुत लिखते रहेंगे तो आपका असलूब बेहतर होता जाएगा और राइटिंग स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता और परसिस्टेंस के साथ जो भी काम करेंगे, भले वो राइटिंग हो या कोई भी काम हो, वो इंशाल्लाह आप आखिर तक कर सकते हैं, कामयाबी के साथ सरअंजाम दे सकते हैं। ऐसे राइटिंग के लिए जो अहम स्टेप्स हैं वो ये हैं: अनपैक द क्वेश्चन। सबसे पहले मेन थीम की तरफ आए, जो भी आपका इशू है जिसके बारे में आपको कहा गया है अटैम्प्ट करने के लिए, उसको आप अटैम्प्ट करें, अनपैक करें, ओपन करें कि उसमें है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। फिर उसको प्लान करें, ऐसे को माइंड मैप बना लें पॉइंट्स की शक्ल में, उसको स्कैफोल्ड ऐसे स्ट्रक्चर करें, शेड्यूल करें कि आपने उसको कैसे लिखना है। फिर राइट द बॉडी पैराग्राफ्स लिखें बॉडी के। इंट्रोडक्शन उससे पहले आएगा, ज़ाहिर है बॉडी से पहले आता है, और फिर कंक्लूजन आखिर में आप लिखेंगे। प्रूफ एंड एडिट योर ऐसे। आफ्टर राइटिंग द ऐसे देन आपने दोबारा गो बैक करके उसका रिव्यू करना है, और रिव्यू करने के बाद अपनी प्रूफ रीडिंग करनी है उसकी। राइटिंग के 4 टाइप्स होती हैं। एक्सपोजिटरी, वो राइटिंग जिसमें ऑथर जो है वो इन्फॉर्म कर रहा होता है सब्जेक्ट के बारे में रीडर को। परसुएसिव वो होती हैं जिसमें वो अपनी ओपिनियन बयान कर रहा होता है। नरेटिव के अंदर वो एक स्टोरी बता रहा होता है, वो फैक्ट भी हो सकता है और फिक्शन भी हो सकता है। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वो होती है जिसके अंदर स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं। तो यूजुअली ऐसे के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे होते हैं। जनरल गाइडलाइंस जो हैं वो हम बयान करेंगे ऐसे के बारे में कि क्या, क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से आपको करना है। और फिर उसके बाद जो है वो
अडॉप्ट करनी चाहिए हमें चीज़ें, जिसकी वजह से हम एक अच्छा ऐसे लिख सकें जिसमें हम टॉप कर सकें। और टॉपर टेक्निक्स क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को या टॉपिक को समझने की कोशिश करें, कि थोड़ा टाइम लें और टॉपिक को समझें अच्छी तरह, और टॉपिक को समझने के बाद उस पर आप लिखना शुरू करें। फिर उसके बारे में अपना रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करें, अपने जहन को खंगालें, फिर उसकी आउटलाइंस बनाएं पॉइंट वाइज, और रेलेवेंट कोटेशंस और रेफरेंसेस उसमें डालते जाएं साथ साथ पॉइंट के साथ, ताकि आपको याद रहें। यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल लैंग्वेज। फ्रेम लॉन्ग सेंटेंसेस, ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस यूज़ मत करें। रिडेंडेंसीज, बार बार रिपीटेशंस या एक ही बात को बार बार दोहराना, या एक्सेसिव मटेरियल यूज़ करना एक ही बात के बारे में, तो वो भी सही नहीं है। और इस एक्सेस यानी हर लिहाज से क्वालिफिकेशन वगैरह सब जो है वो अनरिकमेंडेड है। नीडलेस सेल्फ रेफरेंसेस ना दें अपने बारे में, कि जी मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। एक्टिव वाइज में यानी कि बात नहीं करनी है, हमेशा पैसिव वाइज में आपने अपना स्लूप बयान करना है। इसी तरह वर्ब्स की जगह नाउन्स की जगह वर्ब्स का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप नाउन्स के बारे में बात करें, वर्ब्स या पैसिव वाइज यूज़ करें। शॉर्ट पैराग्राफ यूज़ करें, और अगर मटेरियल ज़्यादा हो किसी पैराग्राफ का तो उसको दो आइडियाज़ में तकसीम करके शॉर्ट पैराग्राफ्स बना लें, उसको ब्रेकअप कर दें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के अंदर। हेडिंग्स भी दे सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में हेडिंग देने से परहेज करें। बॉडी के अंदर हेडिंग्स दे सकते हैं। आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन जो है वो रेफरेंसेस के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ आपने सपोर्ट करना है अपने एस्से को। वोकैबुलरी और ग्रामर कोशिश करें इम्प्रूव करते हैं अपनी, और वो अच्छे से अच्छे अंदाज में लिखी जाए। सिंपल वोकैबुलरी हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। फ्रेजल वर्ब यूज़ करें, ईडीएम्स यूज़ करें, ताकि आपकी राइटिंग अट्रैक्टिव नज़र आए चेकर को। अट्रैक्टिवनेस किस तरह पैदा की जाएगी? कोटेशंस किस तरह की होनी चाहिए? कुरानिक वर्सेस हो सकती हैं, पीसेस ऑफ पोएट्री हो सकती हैं, फिलोसफर्स की कोटेशंस हो सकती हैं, सक्सेसफुल फिगर्स की कोटेशंस हो सकती हैं, और बुक रेफरेंसेस हो सकते हैं मुख्तलिफ किताबों के ऑथर के साथ, हवाले के साथ। की कंपोनेंट इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ही होते हैं ऐसे के, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। इंट्रोडक्शन जो है वो रोड मैप होता है, उसी में सबसे अहम जो आपने बैकग्राउंड और एम्स डालने, और थीसिस स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस भी इंट्रोडक्शन में ही डालना है। यही आगे के लिए आपको पूरा सीन क्रिएट करेगा, लिहाजा सोच समझ के इंट्रोडक्शन दें और बहुत अट्रैक्टिव किस्म का अच्छा इंट्रोडक्शन दें। की फीचर्स जो है इंट्रोडक्शन के, चेकर को ये सेंस आनी चाहिए जहन में कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बजाय इसके कि उधर उधर की इररेलेवेंट आप इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं। समराइजिंग पैराग्राफ होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि जो टॉपिक है उसी के बारे में आप बात करेंगे, रेलेवेंट कोटेशन के साथ उसको सपोर्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में एम्स और इम्पोर्टेंस आप बताएंगे अपने टॉपिक की, ओवरव्यू देंगे उसका, और उसको शॉर्ट रखेंगे, और रीडर को अननेसेसरी डिटेल्स के अंदर नहीं इन्वॉल्व करेंगे, वरना वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देगा। बॉडी के अंदर आपने माइनर डिटेल्स देनी है और उनको शॉर्ट पैराग्राफ्स में तकसीम कर देना है। इन शॉर्ट पैराग्राफ्स को हेडिंग्स भी दे सकते हैं आप साथ साथ, और कंप्रिहेंसिव होना चाहिए। बॉडी के अंदर डिटेल्स होनी चाहिए, माइनर डिटेल्स, रेफरेंसेस के साथ इसको सपोर्ट करें। इसमें अवॉइड करें रेपिटेटिव सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेजेस, बार बार एक ही वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस यूज़ ना करें। कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ ना करें, लॉन्ग पैराग्राफ यूज़ ना। पैराग्राफ राइटिंग किस तरह से की जाए? हर पैराग्राफ के अंदर आपने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करना है, और एक कोटेशन, रेलेवेंट कोटेशन के साथ उसको सपोर्ट करना है,
और कोटेशन की सिग्निफिकेंस आपने उस आइडिया के साथ, मेन आइडिया के साथ बतानी है क्या है। सेपरेट पैराग्राफ्स के अंदर मुख्तलिफ आइडियाज़ को ब्रेकअप कर लें, बजाय इसके कि एक पैराग्राफ में कई आइडियाज़ आप डाल दें। हमेशा याद रखें कि शॉर्टर पैराग्राफ्स बेनिफिशियल हैं, क्योंकि इससे चेकर जो है वो अपना इंटरेस्ट लूज़ नहीं करेगा। उनको हेडिंग्स के साथ अगर करें तो और ज़्यादा अच्छा है। एक मेन आइडिया फॉर एक पैराग्राफ, 8 to 10 और मोर सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं आप एक पैराग्राफ के अंदर। लॉन्गर पैराग्राफ्स जो हैं वो लॉन्गर पेपर्स के लिए इस्तेमाल। फ्रेश रिफ्रेजिंग ऑफ मेन स्टेटमेंट करेंगे आप कंक्लूजन के अंदर, और समराइज और रैप अप करेंगे मेन पॉइंट्स जो कि आपने बॉडी में दिए, और एक्सप्लेन ये करेंगे कि कैसे आइडियाज़ को फिट टुगेदर किया जा सकता है। आपने जो इंट्रोडक्शन और बॉडी में जो आइडियाज़ दिए हैं वही आपने सम अप करके उनको लिंकेज क्रिएट करना है अपने कंक्लूजन के अंदर विद द मेन आइडिया। आखिरी वर्ड्स आप थोड़े से अट्रैक्टिव ही देंगे अगेन उसको सम अप करने के बाद, और एक सेंस ऑफ क्लोजर होना चाहिए कि जी आपने अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से ऐसे अंदाज के अंदर वाइंड अप कर दिया है। चेकर को ये सेंस ऑफ क्लोजर होना चाहिए। जो चीज़ें आपने कंक्लूजन में करनी है, आखिर में आप लिख सकते हैं ऑल सेड एंड डन, या इन अ नटशेल करके आप वाइंड अप कर सकते हैं कंक्लूजन को। मेन पॉइंट्स को आपने समराइज करना है, सबको नेट टुगेदर करना है, अपने आइडियाज़ की इम्पोर्टेंस बतानी है, रेलेवेंट कोटेशंस वगैरह भी डाल सकते हैं आखिर में, और पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करना है, क्योंकि पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करेंगे तो पॉजिटिव इमेज बनेगा आपका चेकर की नज़रों में। नेगेटिव नोट पे करेंगे तो नेगेटिव इमेज बनेगा। कंक्लूजन में ये ना करें कि कोई नया आइडिया लेके आ जाएं, जो आइडियाज़ बॉडी में डिस्कस करें या इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए हैं वही आगे लेके चलें कंक्लूजन में। अननेसेसरी और ओवर यूज फ्रेज इस्तेमाल ना करें। एविडेंसेस वगैरह बॉडी पार्ट का हिस्सा होते हैं वो भी नहीं लाएं कंक्लूजन में। आर्ग्यूमेंट्स भी बॉडी पार्ट में ही होते हैं, आखिर में कंक्लूजन में ना दें। कोई सेंटिमेंटल अपील ना करें, दैट्स माई स्टोरी एंड आई एम स्टिकिंग टू इट, इस तरह की फ्रेज इस्तेमाल ना करें। पैसिव वाइज यूज़ करें। आई थिंक भी यूज़ ना करें, ये भी एक्टिव वाइज है। डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं है। तो इन तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और जो डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड की, इसकी रोशनी में अगर आप ऐसे अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको ऐसे में बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।